नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्किल्स टेक एंड कम्युनिकेशन चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक के बारे में, जॉइंस। इंटरव्यू में जॉइंस हमेशा पूछे जाते हैं और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में डाटा कंबाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे एक्सेल शीट की तरफ और समझते हैं जॉइंस के बारे में। सो टेबल ए में टोटल 10 रोज है जिसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज और 2 नल वैल्यूज भी शामिल है। टेबल बी में 8 रोज है और जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज और नल वैल्यूज भी शामिल है। इस एग्जांपल की खास बात यह है कि सारी रियल इंटरव्यू सिचुएशन मैचिंग रोज, नॉन मैचिंग रोज, डुप्लीकेट्स और नल हैंडलिंग सब कुछ कवर हो जाता है। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं जॉइंस और उनके क्वेरीज भी। चलिए चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर में। हमने ऑलरेडी 2 टेबल्स क्रिएट किया है। ये है टेबल ए और उनके रिकॉर्ड्स, यह है टेबल बी और उनके रिकॉर्ड्स। दोनों का कॉलम नेम सेम है जो कि है आईडी। चलिए जानते हैं इनर जॉइन के बारे में। इनर जॉइन सिर्फ उन रोज को रिटर्न करता है जो टेबल ए और टेबल बी दोनों में मैच हो रही होती है। आप देख सकते हैं इमेज जहाँ पे टेबल ए और टेबल बी का सर्कुलर फॉर्म में है और जो भी रेड पार्ट दिख रहा है वो मैचिंग रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेल शीट में और जानते हैं कैसे ये एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर जॉइन है। अभी इनर जॉइन के जो टेबल ए और टेबल बी है दोनों के कॉलम नेम सेम है आईडी। तो 1 देखते हैं मैच कर रहा है टेबल बी से कहीं पे। नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे एक बार मैच किया तो लिखते हैं 1, यहाँ पे एक बार मैच किया तो लिखते हैं 1। तो टोटल 2 रिकॉर्ड मैच हुए तो 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे हमें। तो अब चलते हैं 2। क्या 2 मैच कर रहा है टेबल बी में कहीं पे? देखते हैं। नहीं, 2 कहीं पे मैच नहीं कर रहा है तो लिखेंगे 0 रिकॉर्ड्स। अभी देखते हैं 3। 3 कहीं पे मैच कर रहा है ना टेबल बी में, एक बार मैच किया और फिर उसके बाद कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है तो लिखेंगे 1 रिकॉर्ड्स। सो देखते हैं अभी 4, क्या 4 मैच कर रहा है टेबल बी में कहीं पे या नहीं? 4 मैच कर रहा है, हाँ एक बार किया मैच तो लिखते हैं 1 रिकॉर्ड फाउंड। अब देखते हैं 5 मैच कर रहा है टेबल बी में कहीं पे, टेबल बी में कहीं पे मैच नहीं कर रहा है तो लिखेंगे 0 रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, अब देखते हैं 10, क्या 10 मैच कर रहा है टेबल बी में कहीं पे? हाँ, एक बार मैच किया तो लिखेंगे 1, नल मैच नहीं कर रहा है, फिर 10 मैच कर रहा है एक और बार तो लिखते हैं 1। तो टोटल 2 रिकॉर्ड्स मिल रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स फाउंड। अब चलते हैं नल। नल जो है वैल्यू दूसरे टेबल में मैच करता है या नहीं। अब ध्यान रखना कभी भी नल एक टेबल का दूसरे टेबल से कभी भी मैच नहीं करता, दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। नल इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये याद रखना कभी भी। तो जो भी हमारा नल है वो दूसरे टेबल से कभी भी मैच नहीं करेगा तो हम लिखेंगे 0। यहाँ पे भी 0। 1 ऑलरेडी हमने फाउंड किए, 2 रिकॉर्ड्स मैच हुए तो लिखेंगे 2। 10 2 रिकॉर्ड मैच हुए तो लिखेंगे 2। टोटल हमें 10 रिकॉर्ड्स मिलेंगे जब हम इनर जॉइन रन करेंगे। सो देखते हैं इसको एसक्यूएल डेवलपर में कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे हम अभी रन करेंगे, टोटल हमें 10 रिकॉर्ड्स मिले, 10 मैचिंग रिकॉर्ड्स मिले। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पे। अब जानते हैं लेफ्ट जॉइन के बारे में। लेफ्ट जॉइन हमेशा टेबल ए के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। अगर टेबल बी में मैच मिले तो वो वैल्यू बी आती है और अगर मैच ना मिले तो बी की तरफ से नल दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे टेबल ए और टेबल बी है और टेबल ए का पूरा अनमैच रिकॉर्ड्स प्लस इनर जॉइन है। तो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन अभी देखते हैं लेफ्ट जॉइन क्या है वो अच्छे से और समझते हैं। यहाँ पे लेफ्ट जॉइन मतलब इनर जॉइन प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल, याद रखना। तो 10 हमने इसके लिए वहां पे लिखा प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल, देखते हैं वो क्या है। सो 2 मैच कर रहा है, नहीं तो ये लिखेंगे 1। फिर 3 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, नहीं तो लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देखेंगे नल वैल्यूज भी है, तो नल वैल्यूज कभी भी मैच नहीं करता तो लिखेंगे 1, यहाँ पे भी 1। तो टोटल 4 अनमैच रिकॉर्ड मिला लेफ्ट टेबल में तो लिखेंगे वहाँ पे 10 + 4 = 14। सो
जब भी हम ये क्वेरी रन करेंगे लेफ्ट जॉइन का, तो हमें टोटल 14 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जहाँ पे इनर जॉइन का जितने भी मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो मिलेगा, प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल मिलेगा। तो यहाँ पे अभी क्वेरी रन करते हैं और देखते हैं उसका आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड्स 14 मिला, जिसमें है मैचिंग रिकॉर्ड्स प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल। ठीक है, अब जानते हैं राइट जॉइन के बारे में। राइट जॉइन बिल्कुल लेफ्ट जॉइन का उल्टा है। इसमें टेबल बी के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। जो रोज मैच होती है उनके साथ टेबल ए का डाटा आता है, और जो मैच नहीं होती है उनमें टेबल ए की तरफ से नल शो होता है। सो यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, जैसे टेबल ए और टेबल बी है, इसमें इनर जॉइन मतलब जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स है प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ राइट टेबल। अब जानते हैं एक्सेल शीट में ये कैसे करते हैं। सो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, इनर जॉइन मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ राइट टेबल। सो अनमैच रिकॉर्ड चेक करते हैं राइट टेबल में कौन कौन से, जो लेफ्ट टेबल में नहीं। सो है 3 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो लिखेंगे 1। फिर उसके बाद आता है नल। नल भी मैच नहीं करता है क्योंकि नल इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो लिखेंगे 1। सो टोटल 2 अनमैच रिकॉर्ड मिले राइट टेबल में। सो 10 + 2 इक्वल्स टू 12 मिलेगा। सो यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12 रिकॉर्ड्स में हमें मिले राइट जॉइन पे। चलिए अब समझते हैं फुल आउटर जॉइन के बारे में। फुल आउटर जॉइन मतलब दोनों टेबल्स के सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स और सारे नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। इसके ठीक से समझते हैं, इसका मतलब क्या है, फुल जॉइन इक्वल्स टू इनर जॉइन प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट जॉइन प्लस अनमैच रिकॉर्ड ऑफ राइट जॉइन। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे 10। लेफ्ट में अनमैच रिकॉर्ड कितने हैं, 4, और फिर राइट मैच में अन रिकॉर्ड कितने हैं, 2। तो टोटल आएगा 10 + 4 + 2 इक्वल्स टू 16 रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे फुल जॉइन के। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्वेरी रन करते हैं फुल जॉइन का एसक्यूएल डेवलपर में, और फिर देखते हैं इसके आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने रन किया, ये देखिए टोटल मिले 16 रिकॉर्ड्स, मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ द टेबल, अनमैच रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल, अनमैच रिकॉर्ड ऑफ राइट टेबल। ये होता है फुल जॉइन या फिर फुल आउटर जॉइन, इसको दोनों कहते हैं। अब समझते हैं क्रॉस जॉइन के बारे में। क्रॉस जॉइन को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्रॉस जॉइन मतलब मैचिंग पर डिपेंड ही नहीं करता, ये बस टेबल ए की हर एक रो को टेबल बी के हर एक रो के साथ कंबाइन करता है। सो टेबल ए के 10 रोज है, टेबल बी के 8 रोज है, तो आउटपुट आएगा 10 × 8। ठीक है, 10 × 8 इक्वल्स टू 80 रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे क्रॉस जॉइन पे। ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमने क्वेरी डाला है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप टेबल, टोटल 80 रिकॉर्ड्स हमें मिले। अब चलते हैं नेचुरल जॉइल के बारे में। नेचुरल जॉइल का एक फंडा है, वो है क्या, वो हम बताते हैं। अगर टेबल कॉलम सेम रहा दोनों टेबल का, तो अगर हम नेचुरल जॉइन क्वेरी रन करेंगे तो हमें वो इनर जॉइन देगा, मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स देगा, अगर कॉलम नेम सेम रहा तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैचिंग रिकॉर्ड्स कैसे। सो टोटल आएगा 10 रिकॉर्ड्स अगर कॉलम नेम सेम रहा तो। अगर कॉलम नेम डिफरेंट रहा तो आएगा क्रॉस जॉइन का आउटपुट, अगर नेचुरल जॉइन को क्वेरी रन करते हैं तो। मतलब टेबल ए में आईडी रहा और टेबल बी में कॉलम नेम नम हम दे, तो उसका आउटपुट आएगा 10 × 8 इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये हुआ नेचुरल जॉइन। अब यहाँ पे हम रन करते हैं, पहले अगर सेम कॉलम नेम रहा तो उसका क्या क्या आउटपुट आएगा। ये आया 10 मैच 10 रिकॉर्ड्स अगर कॉलम आईडी सेम रहा तो। ठीक है, अब हम कॉलम नेम चेंज करते हैं टेबल बी का और देखते हैं कैसे उसका आउटपुट देता है। सो हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल ऑप्शन, जहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल नेम और फिर कॉलम नेम, फिर
जो कॉलम नेम से चेंज करने का है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमने एनियम लिया, तो अभी हम इसको रन करते हैं। देखिए ये अल्टर हो गया। सो अल्टर होने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी टेबल बी का था कॉलम नेम वो चेंज हो जाएगा एनयूएम से। तो अभी हम देखते हैं रन करके टेबल बी का क्या है। ये देखिए नम चेंज हुआ। अभी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे नेचुरल जॉइन का क्वेरी और पेस्ट करेंगे वहाँ पे और रन करके देखते हैं अगर टेबल कॉलम नेम मैच नहीं हो रहा है तो आउटपुट क्या देगा नेचुरल जॉइन रन करके। ये देखिए टोटल हमें 80 रिकॉर्ड्स दिया। तो आप ये समझ गए बढ़िया से, अगर टेबल टेबल में कॉलम नेम सेम रहा दोनों टेबल का तो वो इनर जॉइन का आउटपुट देगा, अगर कॉलम नेम डिफरेंट रहा तो वो क्रॉस जॉइन का आउटपुट देगा अगर हम नेचुरल जॉइन क्वेरी रन करते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ डाउट्स हो या फिर फीडबैक देना है तो आप ज़रूर ये वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय।